हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं कल के वीडियो के बाद कुछ रिव्यूज़ आए हैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस को एंड तक देखोगे और जितने भी लोगों को अपनी मर्ज़ी से शौक चढ़ा है ना कि किसी बात का कोई और मतलब निकालने का, तो उन लोगों को आज का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना। और प्लीज़ बुरा भी मत मानना, क्योंकि जिस तरीके से आप कूदे हो उसी तरीके से मैं आपको सिर्फ जवाब देने आई हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई भी इंसान, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ ये बात, कोई भी इंसान A to Z मेरे लिए बात करता है तो एटलीस्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस चैनल पे मैंने जो बात की है उस चैनल को आप ज़रूर टैग करो, मेरे वाले चैनल को। बिकॉज़ मुझे तभी पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को टैग करोगे, मुझे बताओगे कि हाँ आपने मेरे लिए दो बातें अपने मुंह से बोली हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स करूँगी, चाहे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो चाहे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स हो। और जिस तरीके से आप कूदे हो उसी तरीके से मैं आपको जवाब दे रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं आती हूँ बात के ऊपर। गाइस देखिए, कल मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी थी, आपने मेरी बातें सुनी थी, आपने सब कुछ सुना था, सब कुछ सुना था। जितने भी लोगों ने मेरे को कमेंट किए, मैंने सभी के कमेंट पढ़े, एक एक कमेंट पढ़ा है। जिसने मेरे को गलत भी बोला मैंने उसका भी कमेंट पढ़ा है, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने उस इंसान से लड़ाई की मैंने वो भी पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने अपने चैनल पे ना पढ़ा हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे लिए एक लाइव हुआ कल, मैंने साइक्लोन के लिए वीडियो बनाया था। साइक्लोन को मैंने बोला था कि संडे को कोर्ट नहीं खुलता। बहुत सारी बातें मैंने और भी बोली थी कि मैडम ने सुबह ही बता दिया था कि हमारा वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने सुबह ही बताई थी वो बात। तो मैंने वही बात आप लोगों को आके अपडेट दे दिया कि गाइस ऐसा ऐसा है, आप लोग गलत मत समझो और आप लोग खुद ही समझ जाओ कि भैया उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, और हम भी समझ गए। मैंने इसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं बोली, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने उसको ये बात बोली थी कि यार तेरा वेट बढ़ रहा है, तू कम से कम उस चीज़ पे ध्यान दे, ठीक है। ये एक नॉर्मल तरीके की बात थी, मैंने उसको नॉर्मली बताया था कि यार अगर कोई लड़का भी होता है तो उसका 70-75 किलो भी अगर वेट है तो वो ज़्यादा ही होता है, तो तुम्हारा तो 85 से ऊपर जा रहा है, तो एटलीस्ट लोगों को सी बनाने की जगह तुम ये सोचो कि तुम अपनी हेल्थ पे काम कैसे करोगी, है ना। क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है इंसान, कोई भी औरत हो कोई भी आदमी हो, मैं सभी की बात कर रही हूँ। जब कोई इंसान एक ओवरवेट इंसान हो जाता है तो इंसान को 36 चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, उससे घर के काम नहीं होते हैं, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है। जैसा कि साइक्लोन ने 50 बार अपने वीडियो में बोला भी है कि उनके घुटनों में ना आजकल दर्द होने लगा, उनकी बॉडी में पेन रहता है, थका थका फील होता है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो सारे के सारे साइक्लोन के वीडियो से आए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे। तो मैंने कल के वीडियो में जस्ट इतना बोल दिया कि यार तुम्हारा वेट बढ़े जा रहा है और ये वेट बढ़ना सही नहीं है, और तुम इसके ऊपर काम करो। जो तुम लोगों को सी बनाती हो कि मैं जिम जा रही हूँ, मैं इतना एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो तुम उस चीज़ पे ध्यान दो। ये एक नॉर्मल सी बात थी। अब इसको जितने भी लोगों ने सजेशन के रूप में लिया, लेकिन कुछ एक दो लोग हैं जिनको पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझसे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता। एक दो लोगों ने मुझे आके कमेंट किया, कमेंट एक दो भी नहीं, एक लोगों ने किया कि मतलब ऐसा कमेंट था उनका कि आपने ऐसी बात बोली है या आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको कमेंट में जवाब भी दिया कि वो बॉडी शेमिंग नहीं थी, वो सजेशन था। बिकॉज उसी वीडियो के अंदर मैंने ये बात बोली है अपने मुंह से कि मैं किसी भी चीज़ को बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ। कल को आप ये मत बोलना कि मैं इस चीज़ को बॉडी शेम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। मैं सिर्फ उसको हमेशा समझाती हूँ। मेरे जितने भी रिएक्शन आप देखोगे उसमें समझाने का तरीका मिलेगा। कई लोग तो मुझसे इसीलिए भी लड़ जाते हैं कि तू हर बार उसको समझाती क्यों है, वो समझती नहीं है लेकिन तू फिर भी समझाती है। तो समझाने का क्या मतलब, प्रॉपर रिएक्शन दे, तड़कते फड़कते। लेकिन मेरा जो एक पॉइंट है या मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, मेरा वैसा ही है कि मैं हर किसी को अगर उसकी कोई कमी भी बताती हूँ तो मैं समझाने के तौर पे बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बात हो गई ख़त्म। एक कमेंट आया और
मैं सच बोल रही हूँ, प्रॉपर रिएक्शन दे रही हूँ, और मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने किसी का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, किसी को हाइड नहीं किया, सिर्फ चैनल पे यही बात हुई तो मैंने बात कर ली। और एक कमेंट आया था, वो भी काव्या नाम की लेडी था, उसका एक कमेंट, पता नहीं कोई फेक आईडी थी उसका आया, तो उसने बोला कि तुम जल रही हो, तुम ऐसा करके कुछ बोला था उसने, तो मैंने उसका भी जवाब दिया। ठीक है, अब आती हूँ एक लाइव के ऊपर। मुझे नहीं पता कि वो लाइव क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, किस लिए की गई, मुझे नहीं पता। ठीक है, और मेरे को लेना देना भी कोई नहीं है, लेकिन हाँ अभी मेरे पास किसी के कमेंट आए, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आपके लिए एक लाइव हुई है और ऐसे ऐसे वो ना आपके बारे में कुछ बोल रही हैं, आप जाके सुन लो एक बार। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जाके सुना तो ये मैडम जो साइक्लोन की दीदी बनी थी कुछ दिनों पहले, इन लोगों के आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, आप लोगों ने देखा था। गिफ्ट्स को लेकर जन्मदिन पे जो मैडम आई थी उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ, तो प्लीज़ कोई नाम मत लिखना, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उनसे। मैं सिर्फ जस्ट उन्होंने मेरा नाम लेकर बात की है तो मैं उनको उनका जवाब दे रही हूँ जो उन्होंने मेरे से बोला। ठीक है, ये एक रिप्लाई वीडियो है। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हें किसने हक दे दिया किसी की बॉडी शेम करने का, किसी को ऐसा बोलने का, कोई मोटा है तो तुम्हें क्या पता कि वो कितना एंजाइटी में है, उसका पति नहीं है तो वो ज़्यादा खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो दीदी मैं आपको पहले तो एक बात बोलना चाहूँगी, आपको किसने बोल दिया कि उसका पति नहीं है? आपको किसने बोली ये बात कि उसका पति नहीं है? अगर पति नहीं है तो मांग किसके लिए, आपके लिए भरी है उसने? किसके लिए भरी है आप मुझे बताओ। अब आप किसी और के पचड़े में अगर कूदोगे तो फिर आपसे बात होगी ना, फिर आपके लिए रिएक्शन बनेगा ना, फिर आप दिक्कत मत करना कि भाई मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, या YouTube की बात को आप कहीं बाहर जोड़ने की कोशिश करो, तो वो मत करना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन YouTube पे बैठी रहूँ और धड़ाधड़ रिएक्शन खेलती रहूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। अब अगर आप फ्री हो, आपके पास कोई और कंटेंट नहीं है, आप वेले बैठे हो, आपके पास कोई टाइम पास करने के लिए नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे टाइम पास के लिए मत पकड़ना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, साफ सीधी बात है। ठीक है, और जिसको अगर मैंने बॉडी शेम किया, पहली चीज़ कि मैंने बॉडी शेम किया नहीं और मैं कभी करती भी नहीं। अगर किसी मोटे इंसान को मोटा बोल भी दिया या ये बोल दिया कि भाई कल को तू और मोटा फूले जा रहा है और कोशिश तू 2 सालों से कर रहा है कमज़ोर होने की या नॉर्मल वेट पे आने की, और तुम नहीं आ पा रहे हो और तुम ओवर वेट होते चले जा रहे हो, तो कल को तुम्हें दिक्कत होगी। अगर मैंने किसी को रियलिटी बता दी कि भाई आज तुम 80 के हो, कल को तुम 100 के हो जाओगे, तो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाएगी, या तुम्हें पैरों में दर्द होगा, या हाथों में दर्द होगा, या बॉडी में किसी भी किनारे पे दर्द होगा, तो अगर मैंने ये रियलिटी बता दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको जो करना है फिर कर लो जाके, मैंने तो बोला है, बात खत्म। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक सजेशन और रिएक्शन और सजेशन और बॉडी शेमिंग में अगर अंतर नहीं पता लगता तो एटलीस्ट वो अंतर सीख लो कि कैसे पता लगाया जाता है। बिकॉज मैंने तो किसी को बॉडी शेम किया नहीं है, मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि भाई तेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी वो रियलिटी है। ठीक है, तो ये एक रियलिटी, अगर मैंने किसी को उसकी रियलिटी बता दी, उसका सच उसको बता दिया, तो उससे ज़्यादा आपको मिर्ची लगी, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि आपको मिर्ची किस बात की लगी। मैंने आपके लिए तो कोई बात ही नहीं बोली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारा साइक्लोन इतना गूंगा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे सकता, वो तो मेरे से बात ही करती है, वो तो वीडियो बना के मेरा नाम लेके बात करती है, तो उसको दिक्कत नहीं हुई, तो आपको दिक्कत किस बात की? पहली चीज़ तो यही मैं पकड़ूंगी। दूसरी चीज़, आपने बोला कि वो यंग विडो है और यंग विडो है, ये है वो है, तुम्हें पता है तो तुम उसको ऐसा क्यों बोल रही हो? तो मैं बोलूँगी, मैंने तो यंग विडो की बात तब के लिए बोली थी कि जब वो यंग विडो थी, लेकिन आज की डेट में तो वो शादीशुदा एक औरत है। जैसे मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, वैसे ही वो भी शादीशुदा महिला है। आप नहीं हो वो बात अलग है, पर वो तो है ना, वो तो मांग भर के घूम रही है, मंगलसूत्र लगा के घूम रही है, रोज़ डेली हमें बता रही है कि उसकी नई सास से ये बात हुई, तो नए हस्बैंड से उसकी ये बात हुई, हमें तो रोज़ डेली देखने को मिल रहा है। आज भी उसका वीडियो आया है कि उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया, पोछे झाड़ू लेके दरवाजे पे खड़ी है वो। आप कैसे बोल सकते हो कि वो यंग विडो है? आपको बोलने का हक किसने दे दिया ये बात? वो तो शादीशुदा है और वो शादीशुदा है, मैं उसकी शादी से बहुत खुश हूँ, तो आपको किसने बोली ये बात कि वो यंग विडो है? पहली चीज़ तो आप ही अपना करेक्ट करो, आप उसका अपडेट देखो जाके कि वो शादीशुदा है कि वो क्या है। दूसरी चीज़ कि आपने बोला कि मैं बॉडी शेम कर रही हूँ, मैंने बॉडी शेम कहाँ किया उसको? बॉडी शेमिंग का मतलब तो कुछ और होता है।
मैंने तो उसको सजेशन दिया कि भाई तेरे से सांस नहीं लिया जाएगा, तू टॉयलेट सीट पे बैठेगी, तेरे से उठा नहीं जाएगा, तू कहीं लेटी होगी, तेरे से हिलने में दिक्कत आएगी। मैंने तो ये बोला उसको कि भाई अपने वेट पे ध्यान दे, फालतू में लोगों को सी बना रही है, चल ठीक है कोई बात नहीं सी बना, लेकिन तू अपने वेट पे ध्यान दे कि कल को ये सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये बात समझ में नहीं आई क्या आपको? और आप कूद पड़े और ये दिव्या खन्ना ऑफिशियल ने ना ऐसे बॉडी शेम किया है ना, एक औरत को बॉडी शेम किया है। तो भाई बॉडी शेम दिव्या खन्ना ऑफिशियल ने तो किया भी नहीं है। दिव्या खन्ना ऑफिशियल तो गायब हो गई चैनल से, वो तो गायब है। दिव्या खन्ना दिव्या के रिएक्शन वाली ने किया है, वो तो देखो आप, एटलीस्ट नाम तो सही लो कि बंदा पता तो रहे कि चैनल सही है। कम से कम ऑडियंस भेज रहे हो तो अच्छे चैनल पे भेजो जिसपे मैं एक्टिव हूँ। जिसपे मैं एक्टिव नहीं हूँ वहां पे क्यों भेज रहे हो ऑडियंस? वहां पे मुझे नहीं चाहिए। और इसी के साथ आपने ये भी बोला कि मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दिया है, या मैंने ये बताया कि भाई मैं मांगना नहीं भर के जाती, तो मेरे को लोग बोलते हैं कि तू अनमैरिड है। आपने बोला नहीं नहीं तू तो मैरिड लगती है। अरे अच्छी बात है, मैं मैरिड लगती हूँ, मैं हूँ शादीशुदा, तो मैं लगूंगी। मैंने तो कभी नहीं ये बात बोली कि भाई मैं अनमैरिड हूँ या मैं अनमैरिड रहूंगी, मैंने तो कभी नहीं बोली। और मैं मैरिड होकर भी नॉर्मल व्लॉग्स डाल रही हूँ। सोचो झाड़ू पोछे डाल रही हूँ, वो भी 1000 लोग देख रहे हैं। आप ये सोचो कि मैं रिएक्शन से सीधा स्विच कर गई ब्लॉगिंग पे, और ब्लॉगिंग पे भी शादीशुदा हो के भी अभी किसी को मैंने नहीं दिखाया वीडियो में, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस चल रहे हैं। और मेरे वीडियो के कमेंट पढ़ो जाके, एक बार पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि भाई मैं क्या दिखा रही हूँ क्या नहीं दिखा रही हूँ। दूसरी चीज़ आपने बोला इसका पति तो ऐसा होगा कि करवा चौथ इसका मोमोज से खुलवाएगा। भाई हमारे घर में करवा चौथ मोमोज से नहीं खुलता, ये आपके घर में होता होगा तो आप अपना बता रहे हो। हम पंजाबियों के घर में ना प्रॉपर खाना बनता है, पूजा होती है खाने की, ठीक है। हमारे पंजाबियों में ना प्रॉपर खाना बनता है और बहुत सारे नियम होते हैं करवा चौथ से रिलेटेड। ना हमारे घर में चाकू चलाया जाता है, ना सुई धागा चलाया जाता है, ना ही हम गंदे कपड़े धोते हैं, ना ही हम किसी सोए हुए इंसान को उठाते हैं, ना ही हम किसी रूठे हुए को मनाते हैं। मतलब हमारे में तो ये पूरा प्रॉपर व्रत होता है, ये वाला हमारा तो पहचान है कि करवा चौथ हमारा त्यौहार है, बहुत अच्छा व्रत है, पूजा करने का एक दिन है, अपने पति को पूजने का दिन है। तो आप कैसे इस चीज़ को बोल सकते हो कि मोमोज से खुलता है? मोमोज नहीं खाते, हम घर का खाना खाते हैं। और मैं तो वैसे भी बाहर का खाना बंद कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे डेली व्लॉग फॉलो करोगे ना, आपको मेरे व्लॉग्स में कभी भी बाहर का नहीं नजर आएगा। भी खाते हैं, मान लिया कि मैं मोमोज भी खाती हूँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? आपसे पैसे लेने आती हूँ क्या मोमोज की प्लेट के? पैसे तो मैं खुद खर्च कर रही हूँ, मेरा पति खुद खर्च कर रहा है, फिर आपको क्या दिक्कत आ गई? खाने दो ना, मोमोज खाते हैं तो ठीक है। अगर मोमोज खाने के बाद भी मैं 45 या 50 किलो की हूँ तो बढ़िया बात है ना। फिर तो मैं ऊपर हो ही नहीं रही, मैं बॉडी मेरी एकदम मस्त है, घूम फिर रही हूँ, मजे ले रही हूँ। फिर दिक्कत किस बात की आई? किस बात की आई कि मैंने किसी को सही बात सलाह दे दी, आपको इस चीज की प्रॉब्लम हो गई क्या? आपने बोला एंजाइटी होती है, कौन सी एंजाइटी की बात कर रहे हो? जब वो शादीशुदा है, उसका पति उसके पास है, तो अब उसको एंजाइटी किस बात की? भाई मैं तो खुश हूँ, उसकी शादी हो गई, भगवान ने अच्छा किया कि उसकी शादी हो गई, मंगलसूत्र पहन रही है और मांग भर रही है, अच्छी बात है, पति आ गया उसके पास। कम से कम उसको अब वो टेंशन नहीं है यूट्यूब पे कि भाई उसको जो पहले टेंशन हुआ करती थी कि वो पैसे कैसे मैनेज करेगी, उसके बच्चे का क्या होगा, या जो भी चीज़ें वो बोलती थी। तो मुझे तो खुशी है उस बात की, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? और आप बोल रहे हो एंजाइटी हो रही है, ये एंजाइटी नहीं है, ये तो खुशी है जो वो दिखा रही है। और अगर मान लिया कि आप बोलते हो कि ये सब झूठा कंटेंट है आपकी नज़र में, अगर आप बोलते हो, तो मैं तो बोल रही हूँ कि वो शादीशुदा है, अगर आप बोलते हो इस चीज़ को दावे के साथ कि वो यंग विडो है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर जो सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के वो घूम रही है उसका क्या मतलब बनता है? आप मुझे ये बता दो, सिर्फ इतने 2 बातों का जवाब दे दो। या तो आप गलत बोल रहे हो कि वो यंग विडो है, या फिर मैं गलत बोल रही हूँ कि वो शादीशुदा है। तो दोनों में से एक बात तो गलत है पक्का, ठीक है? तो ये बात का भी जवाब अगर देना चाहो तो ज़रूर दे देना। और अगर आप वीडियो बनाओ तो एटलीस्ट वीडियो के लाइव के अंदर ना मेरे प्रॉपर चैनल का नाम लेना, दिव्या के रिएक्शन, दिव्या खन्ना ऑफिशियल पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो चैनल तो कम से कम 3 महीने के लिए अभी डेड पड़ा है, उस पर काम नहीं करूँगी मैं। और अगर करूँगी भी तो इक्का दुक्का वीडियो हफ्ते में एक आ गई तो आ गई, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करूँगी मैं उस पर काम। मैंने खुद ही छोड़ा हुआ है उसको काम करना, तो मैं इसी चैनल को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगी, आप देखते चलो।
ठीक है। और अगर बाई चांस आपको लगता है आपके पास कोई टाइम पास के लिए नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, या आपका मन नहीं लग रहा, आपको मेरे से थोड़ी बातचीत करने का दिल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे लिए लाइव करो, लेकिन प्रॉपर नाम लेके करो, है ना। और प्रॉपर नाम लेके बात करो, ताकि अगर कोई ऑडियंस देखने भी आए कि भाई किससे ये युद्ध चल रहा है या किससे महाभारत चलने की कोशिश हो रही है, तो एटलीस्ट सही एड्रेस पे तो आए। गलत एड्रेस पे क्यों पब्लिक को भेज रहे हो? एटलीस्ट सही एड्रेस पे भेजो ना, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को मैं यही ऐड करती हूँ। बाकी ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, कोई अपने दिल में मत लेना, बिकॉज मुझे बड़ी हंसी आई यार, बड़ी जोर वाली हंसी आई। मतलब बंदा एक होता है ना कि इंसान वो बोलता है आके जो बड़ा साफ सुथरा होता है, बोल भी मतलब एक पैरवी भी वो इंसान कर रहा है एक इंसान की जो खुद आपस में अभी कुछ दिनों पहले बर्तन बजा रहे थे सोशल मीडिया पे बैठ के, जिनके सैंडविच, बर्गर, समोसे और पिज्ज़ा के स्लाइस और ये सब चीज़ें गिनती हो रही थी। दूध के गिलास तक एक दूसरे की गिनती हो रहे थे, किसने कितना खाया, किसने कितना पिया, कितने सैंडविच टोटल ऑर्डर हुए थे, कितने सैंडविच किसने कितने खाए और कितने किसने लपेट लिए। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि वो लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने बॉडी शेमिंग किया। मजाक कर लेते हो यार, सच्ची गजब मजाक कर लेते हो। बड़ा मजा आया मुझे ये वीडियो बना के, अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, आप भी दिल पे मत लेना, जैसे मैंने हल्के में लेके वीडियो को सारा जवाब दिया है ना, ऐसे आप भी देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।